नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा स्त्रियाँ हमको धोखा देता है या मर्द को धोखा देता है। जितना है चाहे जितना भी आप प्रेम करें, लेकिन उसका एक ऐसा स्वभाव होता है जो धोखा तो देगा ही। तो आइए जानते हैं और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसा बताया है कि कैसी स्त्रियों से आपको बच करके रहना चाहिए और ऐसी स्त्रियां जो आपको धोखा दे जाती हैं। दोस्तों, आम भाषा में बूढ़े बुजुर्गों को आपने यह कहते सुना होगा कि औरत की दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्रतः देवो न जाने। मतलब कि एक स्त्री के मन में क्या चलता है इसे भगवान भी नहीं जान पाते। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देश में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। प्रकृति ने स्त्री के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में भरा है। लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला भी, हर स्त्री भी ममता की मूरत नहीं होती। मेरे प्यारे मित्रों, एक स्त्री ही होती है जो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना देती है और एक स्त्री ही होती है जो स्वर्ग जैसे घर को भी बिगाड़ कर उसे नरक बना देती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं को लेकर उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जिन पर आप अमल करें, अनुसरण करें। उन चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुने और समझ जाए तो वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी चरित्रहीन महिलाओं से वो साफ साफ कहते हैं कि आप दूर रहें। प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप महिलाओं के चेहरे, आचार, उनका व्यवहार को देखकर या उनके स्वभाव को देखकर ऐसा पता लगा सकते हैं कि वो स्त्री कैसी है। महिलाओं के चेहरे पर और उनके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे एक तरफ उन्हें लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उनको अशुभ भी माना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता होगा कि आखिर इन चरित्रहीन औरत को, स्त्रियों को पहचाना कैसे जाए। वही तरीका आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। और ऐसी स्त्रियों को पहचानना तब तक संभव नहीं है जब तक आप उन्हें अच्छी तरह से जान न लें। आचार्य चाणक्य ने इन चरित्र महिलाओं के लिए कहा है कि ऐसी महिलाएं केवल एक पुरुष से प्यार नहीं कर सकती। ऐसी स्त्रियां अपने दिल और जुबान में तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और ही चल रहा होता है। या आपसे कुछ और कहती हैं, मन में कुछ और सोचती हैं। ऐसी जो महिलाएं होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाती है और एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में भी इन्हें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती या किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता। अचानक यह साफ साफ कहते हैं। इस तरह की स्त्रियां कई सारे पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। ऐसी महिलाओं के दिल में कोई और इंसान रहता है और संबंध यह किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने प्यार का इजहार किसी अन्य पुरुष से करती हैं और फिर वही इजहार किसी दूसरे पुरुष से कर डालती है। ऐसी स्त्रियां अपने साज और श्रृंगार में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देती हैं और ऐसी स्त्रियां हर समय इसी चक्कर में रहती हैं कि सारे लोग उन्हें ही देखें। ऐसी स्त्रियों का प्रेमी और उनका साथी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस महिला की पैर की कनिष्ठा उंगली के साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अगर अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो तो ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल देती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को धोखा दे सकती हैं और यह अपने स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती हैं और जब यह क्रोधित हो जाती हैं तो इन पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसी स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य फिर कहते हैं कि जिस स्त्री का ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन स्त्रियों का पेट लंबा होता है वो अपने ससुर के लिए और जिन स्त्रियों के कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वैसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के पेट में अगर घड़ी नुमा आकार जैसा दिखता है तो वह महिला का उम्र दरिद्रता से गुजरती है और किसी महिला का पेट अधिक लंबा या बहुत ज़्यादा गद्देदार होता है, यह खराब किस्मत की निशानी होती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिन महिलाओं की होठों के ऊपर का भाग में अधिक बाल होता है,
और कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। और जिन स्त्रियों के कान में अधिक मात्रा में बाल होती है और उनका आकार एक जैसा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख और दरिद्रता की वजह बनती है। ऐसी स्त्रियां जिनके मोटे, लंबे और चौड़े दांत हों, जिन स्त्रियों के दांत लंबे, मोटे और चौड़े होते हैं और थोड़े बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी, दुर्भाग्य का संकेत होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के हथेली पर अगर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या मांसाहारी पशु जैसे कि कौवा हुआ, उल्लू, भेड़िया, सांप इनकी तरह दिखता हो, तो ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बन जाती हैं। और जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबार हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख से, संपत्ति से, धन से विहीन रह जाती है। जिन महिलाओं के आँख पीली और डरावनी सी लगती हो, ऐसी महिलाएं भी स्वभाव से अच्छी नहीं होती। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम दर्जे की मानी जाती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि जिन स्त्रियों की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी स्त्री किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। और अगर गर्दन की लंबाई, किसी महिला की गर्दन की लंबाई अगर 4 उंगली से ज़्यादा होती है, तो वो स्त्री अपने ही वंश के विनाश का कारण बन जाती है। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।